सरस्वती देवी पणमणि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देव पिया केशव शत विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदमोय सावधान मोते। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदमोय सावधान मोते। যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে। কৃষ্ণ যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে। গুরু মুখ পদ্ম বাক্য ইতি করিয়া ঐক গুরু মুখ পদ্ম বাক্য ইতি করিয়া ঐক আর না করিও মনে আশা আর না করিও মনে আশা। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। চক্ষু দান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে চক্ষু দান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু সে। দিব্য জ্ঞানী হৃদয় প্রকাশিত দিব্য জ্ঞানী হৃদয় প্রকাশিত। এবং ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্য বিনাশ জাতি প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্য বিনাশ জাতি। বিধি গাই যাহার চরিত বিধি গাই যাহার চরিত। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু। শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু। লোকনাথ লোকের জীবন লোকনাথ লোকের জীবন। হা প্রভু কর দয়া হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া। হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া। এবে যশ ভূশক্তি ভুবন এবে যশ ভূশক্তি ভুবন। জয় জয় প্রভু পাদ প্রভু পাদ প্রভু পাদ। জয় জয় প্রভু পাদ প্রভু পাদ প্রভু পাদ। জয় জয় প্রভু পাদ। জয় জয় গুরুদেব গুরুদেব গুরুদেব। জয় জয় গুরুদেব গুরুদেব গুরুদেব। জয় জয় গুরুদেব। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। জয় রাধে 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 জয় রাধে 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 জয় রাধে। जय गुरुदेव की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण बहुत सुंदर माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी सभी भक्तों को प्रणाम।
कृष्णा गुरुदेव। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। मेरा धन्यवाद प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी। जी प्रभु जी। गुरुदेव कृपा सिंधु वो भजन बोलना है आपने। अच्छा जी गुरु जी। प्रभु जी 1 मिनट। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चरणों में। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृण पेखाय दीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृण पेखाय दीना। सकाल सहाने बल दिया करो, निज माने स्पिहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृण पेखाय दीना। সকল সম্মান করিতে শকতি দেহনাথ যথ যথা। সকল সম্মান করিতে শকতি দেহনাথ যথ যথা। আমি তবে তো গাইব হরি নাম সুখে, अपराध হবে হত। আমার अपराध হবে হত। अपराध হবে হত। नाम अपराध सिवाय अपराध। अपराध হবে হত। अपराध হবে हत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृण पेखाय दीना। कबे हेनु कृपा लोभिया ये जना, कृतार्थ হইবে না। शक्ति बुद्धिहीन আমি अति दीन, करो मोरे आत्मसात। शक्ति बुद्धिहीन আমি अति दीन, करो मोरे आत्मसात।
जोगता बिचारे पिछु नाही पाए, तुमर करुणा सार। जोगता बिचारे पिछु नाही पाए, तुमर करुणा सार। करुणा न होइले कांदिया कांदिया, प्राण न राखिबो यार। आमी छारताना राखिबो ना गो, छारताना राखिबो ना गो, तुम्हार कृपा ना होइले छारताना राखिबो ना गो, प्राण ना राखिबो यार। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तीना पेखायतीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तीना पेखायतीना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया। हरि बोल। बोल दीजिएगा माता जी, भी बोल दीजिएगा। बहुत सुंदर। हरि बोल। हे प्रभु जी। अनुवाद इस प्रकार है। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण सही भक्त को चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी। हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान कर अपने दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो सकूं। हे प्रभु, मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहेतुकी कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा। यद्यपि मैं शक्तिहीन, बुद्धिहीन तथा अत्यंत दीन हूँ, फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे आत्मसात यानी अंगीकार कर लीजिए। हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूँ, इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। यदि आपकी अहेतुकी करुणा न हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर भजन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम प्रणाम राम। गुरु जी। हरे कृष्णा हरे हरे, प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा। कृष्ण गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोटि प्रणाम गुरुदेव दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, दंडवत दंडवत। हरे कृष्ण गुरुदेव कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चावला प्रभु गुरुदेव आज्ञा करें। जी अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरु जी। गुरु जी, प्रियंका कुमारी माता जी के 4 वर्षीय पुत्र की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है। हम उसके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में आशीष की कामना करते हैं कि उसे आशीष दे, वैसे ठीक हो, माता जी की चिंता दूर हो, वह भक्ति में ठीक से भक्ति ठीक से कर सके। सरिता माता जी की बेटी को स्टोन प्रॉब्लम है गुरु जी, आज ही उसका ऑपरेशन भी है स्टोन का, तो हम उनके सफल ऑपरेशन के लिए और शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों में चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हैं कि उसे आशीष दीजिए ताकि उसका ऑपरेशन ठीक हो और वह जल्दी से स्वस्थ हो जाए।
हाँ, और हम सब भक्तों के आध्यात्मिक जीवन के लिए, उनके परिवारों के लिए भगवान श्री कृष्ण, श्रीलाद प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य, परम आदरणीय और पूज्य गुरुदेव और पूज्य सब भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। सभी को आशीष दे और इन दोनों को भी आशीष दे, जिसका आज ऑपरेशन है, और प्रियंका माता जी के पुत्र को भी आशीष दे। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ओके हरे जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ओके गुरु तो हम अभी हरे जी। कृष्ण जी तो हम जी तो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग माइक को बंद कीजिए, कैमरा को ऑन कीजिए। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम एक किताब ले रहे हैं जिसको मैं पिछले 3-4 दिनों से पढ़ रहा हूँ। और ये किताब बहुत सुंदर है और बिल्कुल परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से ही मिलती जुलती। तो हम शुरू करते हैं आज से ही। एक सबसे पहला चैप्टर है कि गुरु की खोज। जिस तरह से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को गुरु मिले, तो हर एक व्यक्ति का जो गुरु प्राप्त करने का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, वह भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न अनुभव को लेके वह अपने गुरु से मिलता है। तो ये किताब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, जिससे हम कुछ सीखने का प्रयास करें कि किस तरह से जीवात्मा है वह
भगवान को प्राप्त करने हेतु आध्यात्मिक गुरु की खोज पर निकलता है। तो ये स्टोरी है परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज की, जिनका दीक्षित नाम था खीरचोर गोपीनाथ प्रभु, जो शिला प्रभुपाद जी ने उन्हें दिया था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज जी। शायद आप लोग उनसे परिचित भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ भक्त नहीं जानते हैं। तो मैं उन महान वैष्णव का दर्शन आप सभी को कराने की चेष्टा करता हूँ। जी, तो ये भक्तिचारू स्वामी महाराज है। नाश्ता गरम करो, गरम करो। ये है, सबको दिखाई दे रहा है? हरे कृष्ण। जी गुरु जी। जी, ओके। तो ये भक्तिचारू स्वामी महाराज है। अभी हम इनके बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं। नाश्ता घर में करा। और इनका जवानी का मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, जब वो शिला प्रभुपाद से मिले थे। तो सबको ये फोटो दिख रहा है, इसमें शिला प्रभुपाद जी बहुत वृद्ध दिखाई दे रहे हैं, बराबर है। और वो जो चश्मा पहने बगल में एक व्यक्ति खड़े हैं, वो वही है, अपने गुरु की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे। और अंतिम समय में केवल भक्तिचारू स्वामी महाराज ही उनके साथ थे, मैक्सिमम समय में। सब लोग अपने तरफ माइक को प्रियंका तिवारी। तो आगे बढ़ने से पहले इसी किताब में मैं किताब को पढ़ रहा था पिछले 3 दिनों से। मैं रायपुर में, और रायपुर से आज रायपुर में, रायगढ़ में, अभी रायगढ़ से मैं रायपुर जा रहा हूँ। और बीच में एक स्टेशन आता है भाटपाड़ा। हाँ, भाटपाड़ा। तो उस स्टेशन का टाइमिंग था 9:25 का, लेकिन भगवान की ऐसी विशेष कृपा है कि ये ट्रेन 5 मिनट जल्दी आई, 9:20 को ही आई। तो और इस तरीके से भी यहाँ से मुझे ट्रेन है रायपुर के लिए 11:30 बजे। फिर मैं 1:30 बजे तक 12:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा रायपुर में। इस्कॉन रायपुर का मंदिर है वहां पर। तो सोचा कि वैष्णव का संग करूंगा तो अच्छा होगा। तो अभी हम इस किताब को पढ़ने जा रहे हैं, जीवन के मार्ग पर। मैं सदा से आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षित था। जब मैं एक बालक था, तब अपने माता के साथ हमेशा रात में छत पर बैठा करता था। मेरी माँ हमेशा तारों भरे आसमान को दिखाती थी मुझे, और मुझे भी तारों को देखना पसंद था रात को। और मैं अपने माता को पूछता था कि माँ यहाँ पर कौन रहते हैं, तो निवासी के बारे में आप बताएंगे क्या? माँ कहती थी यहाँ पर अलग अलग देवी देवता रहते हैं, और वह मुझे असीम शक्तिमान देवताओं की कहानियां सुनाया करती। और बचपन में ही इन्हीं कहानी को सुनते मैं बड़ा हुआ। लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा राम और कृष्ण की ही भक्ति करना सिखाती थी। हालांकि मेरी माँ एक हिंदू पुण्यात्मा होने के कारण भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा किया करती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा अपनी श्रद्धा को कृष्ण और राम इन दोनों के ऊपर ही निर्भर रहने को। और मुझे ये भी सिखाया कि बेटा, जब भी तुमको कष्ट हो, प्रार्थना करो भगवान को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माता पिता का रोल बहुत बड़ा होता है एक बच्चे के जीवन में। और ऐसे माता पिता है ना, ये उसी व्यक्ति को मिलते हैं जिसने पिछले जन्म में कुछ सुकृतियों को इकट्ठा किया है। क्योंकि हम गीता के 6 अध्याय के अनुसार
ऐसे माता पिता उसी भाग्यवान जीवात्मा को प्राप्त होते हैं जिसने पिछले जन्म में कुछ भगवान की भक्ति या अज्ञा सुकृतियों को इकट्ठा किया होता है। तो इसलिए अगर किसी के मन में सवाल है कि मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं दिया, तो समझने का कि मेरी इतनी सुकृतियां नहीं है, ये मेरा शायद पहला ही जन्म हो जिससे मैं भक्तों के संपर्क में आया। तो परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज का हम जीवन देख रहे हैं, तो उनको ऐसी माँ मिली जो एटलीस्ट देवी देवताओं की पूजा करती थी, है ना, किसी न किसी की पूजा करती थी। मेरे पिताजी एक शिक्षित उन्नतशील पश्चिमवादी व्यक्ति थे और उनके अध्यात्म में कम रुचि थी। उन्होंने भारतीय चलचित्र निर्माण करके अग्रणी स्तरों में सफलता प्राप्त की थी। मतलब वो डायरेक्टर थे फिल्मों के एक तरीके से, और हम कोलकाता में रहते थे, है ना। तो जब मेरी आयु 7 साल की थी तब मेरी माता को टीबी हुआ। टीबी से ग्रस्त थी, वो पीड़ित थी। तो हम पर संक्रमण को रोकने के लिए हमारे परिवार को अलग अलग कर दिया गया। मेरी छोटी बहन चाची के साथ रहने के लिए भेज दी गई। मेरा बड़ा भाई और मैं अपने पिताजी की बड़ी बहन बुआ के साथ रहने लगे। मेरी बुआ एक विधवा थी, उनके 8 बच्चे थे, सभी बड़े हो चुके थे। उन्होंने हम पर प्रेम और स्नेह की वर्षा कर दी। देखिए, एक बच्चे के लिए प्रेम और स्नेह देना ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चा है सकारात्मक भाव से बड़ा होता है तो वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर माता पिता का झगड़ा वो हमेशा देखता है बच्चा घर में, तो उसके मन में इतने सारे विचार प्रकट होते हैं कि वह भी वैसा ही बन जाता है। तो इसलिए गृहस्थ में माता पिता का जब भी मनमुटा होता है तो एक ऐसा आदर्श होना चाहिए कि जो भी झगड़ा है, कलह है, वह दूसरे कमरे में होना चाहिए, और बच्चे की उपस्थिति में कभी भी कलह नहीं करना चाहिए माता पिता ने, नहीं तो बच्चे के ऊपर गलत संस्कार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्तिचारू महाराज को प्रेम और स्नेह की वर्षा बचपन से हो रही थी। माँ भी काफी कहानियां सुनाया करती थी, और मेरी जो बड़ी बुआ थी वह अत्यतम शाकाहारी रसोइया भी थी, जिन्हें दूसरों को भोजन कराना पसंद था। ये बहुत सुंदर गुण होता है लेडीज में। कभी कभी ऐसी लेडीज भी मैंने देखी है जिनको खाना अच्छा नहीं लगता है लेकिन दूसरों को परोसना बहुत अच्छा लगता है, और मैंने उनके पकवानों में रुचि विकसित कर ली थी। परंतु मुझे अपनी माता की बहुत याद आती थी, क्योंकि मैं 7 साल का ही था, 2nd स्टैंडर्ड में था। मैं जानता था कि वो बीमार है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे अलग क्यों किया गया है मेरी माँ से, हम सब साथ में क्यों नहीं रह रहे हैं। तो फिर जब मेरे चचेरे भाई के जन्मदिन था तब मुझे मैसेज मिला कि मेरी माता चली गई। तो मैं 7 साल का था, मेरी माता को मैंने खो दिया, जो मुझे कहानियां सुनाया करती थी। जब मैंने उनके कमरे में झांका तो वे तकियों के सहारे बिस्तर पर सीधी बैठी दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। मैं अपने माँ को देखने के लिए गया। मैं द्वार पर खड़ा था, मुझे पता नहीं था कि उनके पास जाना चाहिए या नहीं, परंतु जब उन्होंने अपनी आंखें खोली जी, पिताजी थे वहां पर। माँ तो चली गई थी लेकिन पिताजी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। तो मैं पिताजी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो मैंने उनके चेहरे पर बहुत दुख देखा। अकेले ही उनके पास चला आया तो उन्होंने मुझे सीने से लगाकर रोना शुरू कर दिया। मैंने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया
उनके आंखों से आंसू उनके गालों पर से होकर गिर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे पास खींचकर कसकर आलिंगन किया, अपने हृदय के कंपन की गर्मी से आराम देते हुए। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर कुछ आसक्ति दिख रही है, लेकिन एक चीज याद रखिए, जब व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख आते हैं और उस दुख में ही उसको भक्ति का मार्ग दिखता है। जितने जितने लोगों को मैं मिला हूँ इस 20 साल में, सबके जीवन में ऐसे गहन दुख आए थे जिससे वो इस्कॉन के संपर्क में आए। इसलिए दुख को जीवन में आना ये भगवान की विशेष कृपा होती है। लेकिन दुख में वही व्यक्ति भगवान का हाथ पकड़ सकता है जिसके खाते में सुख रुपया है, नहीं तो हर दुखी व्यक्ति भगवान के पास नहीं आता। कुछ दिनों के बाद मेरे एक चाचा बुआ के घर से मुझे मेरे बड़े भाई को लेने आए। मैंने सोचा कि हम अपनी माता को देखने जा रहे थे, परंतु चाचा ने मना कर दिया। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। वो रो तो रहे थे, वो मेरा भाई भी फूट फूट कर रोने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ। वो समझ गया था कि जब किसी की मृत्यु होती है तो परिवार के सदस्यों को किसी अशुभ वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए, चमड़े को तो कभी नहीं। हमने घर पहुंचकर अनेक संबंधियों को एकत्र पाया। सभी के चेहरे गंभीर थे। ऊपर मेरी माता को उनके बिस्तर पर लेटाया गया था। उनकी आंखें बंद थी, उनके गले में फूलों की माला थी, उनके चेहरे पर चंदन से सजा की गई थी। एक चमकदार लाल सिंदूर से उनके माथे पर बिंदी लगाई गई थी। आपने देखा है किसी ने जब कोई विवाहित स्त्री शरीर छोड़ती है तो उसको पूरा सजाया जाता है, उसको साड़ी पहनाई जाती है ना, उसको हल्दी से नहलाया जाता है। मैंने स्वयं देखा है, उसको ऐसे बिंदी लगाई जाती है ना, और ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब जीवित है, ऐसा प्रतीत होता है। तो भक्तिचारू महाराज कह रहे थे कि बहुत सुंदर लग रही थी मेरी माँ। मैंने सोचा कि वह कितनी शांत दिख रही है, मानो कि वो सो रही हो। उस समय मेरे कंधे पर एक कोमल हाथ आया, फिर मुझे कमरे से बाहर ले जाया गया। मैंने अपने कुछ संबंधियों को रोते हुए सुना, पर मैं किसी को देख नहीं सका क्योंकि मेरे आंखों पर हाथ था। मेरे हृदय में गहरे दुख का अनुभव हुआ। मेरी भी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मैं सिसकियां लेते हुए रोने लगा। मैं यह जान चुका था कि अब मैं कभी भी अपनी माता को नहीं देख पाऊंगा। तो एक 7 साल के बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब तक चाणक्य पंडित कहते हैं कि 10 और 11 साल का बच्चा होने तक उसको माता पिता का प्रेम प्राप्त होना बहुत जरूरी होता है। और उस समय भक्तिचारू महाराज केवल 7 साल के थे। मेरी माता की मृत्यु ने मेरे जीवन की हर परिस्थिति को प्रभावित किया। मेरे पिता की किसी वस्तु में रुचि न रही, नहीं धन कमाने में। वे हताश रहा करते थे, सोचते कि व्यवसाय के लिए उन्हें मेरी माता को अनदेखा किया। इसी के कारण मेरी माता चली गई। तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि मैं 7 साल का ही बालक था, लेकिन मुझे स्कूल और पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी उत्साह नहीं हो रहा था। और जैसे कि मैं बुआ के पास रहने लगा, जब भी मैं स्कूल में जाता था, बेंच पर बैठकर अपनी कक्षा में रोता था, रोया करता था। फिर मैंने स्वयं को गंगा के किनारे पाया और स्कूल से बाहर में आ गया। और मैं अभी क्या किया जाए, तो मैंने देखा कि नदी के दूसरे तट पर रेलवे स्टेशन है। तो इसी विचार के साथ मैं अपनी बुआ के घर की ओर दौड़ा। एक छोटे बालक, फिर मैं कहा कि मैं स्टेशन के पास, स्टेशन से कहीं चला जाता हूँ, क्योंकि दुख इतना था। तो मैं टिकट काउंटर पे खड़ा हो गया, मैंने टिकट ले लिया। तो
मुझे अकेले देखकर किसी स्टेशन पर किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा कि तुम बालक, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले यात्रा कर सकते हो? तो मैंने कहा कि मुझे अकेले यात्रा करने की आदत है, मैं स्वयं को संभाल सकता हूँ। अतः उन्होंने मुझे टिकट देकर जाने दिया और 1 घंटे के बाद उत्तर की दिशा में मैं अपने सपने के छात्रावास विद्यालय की खोज में निकल पड़ा। उस रात ट्रेन में नींद लग जाने के बाद मेरा हाथ हिलाकर धीरे से किसी ने मुझे उठाया। जब मैंने ऊपर देखा तो ट्रेन एक जंक्शन पर खड़ी है और मैं यात्रियों के समूह से घिरा हुआ हूँ। उनके साथ एक पुलिस अफसर भी है। उस बार मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? मुझे झूठ बोलने का साहस नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं घर से भाग कर आया और मैं फुट फुट कर रोने लगा। तो मेरे पिताजी से उन्होंने बात की फोन पे और मेरे पिता की स्थिति समझाने के बाद पुलिस अफसर मुझे पास ही में अपने घर ले गया और पुलिस अफसर की पत्नी ने मुझे भोजन कराकर सुला दिया और उस रात मेरे पिता मुझे कोलकाता वापस ले जाने के लिए आए और उसके साथ ट्रेन में यात्रा करते हुए मेरे स्मरणों में हमारी लंबी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती थी और वो फिर वापस मेरे पिताजी मुझे सीने से लगाकर रोने लगे। तो मेरी माता की मृत्यु के बाद मेरा जीवन उदासीन हुआ था। फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया और फिर मैंने पायलट का प्रशिक्षण पूरा किया। मैं हवाई प्रशिक्षण मेरा पूरा हो गया और वायुसेना में प्रवेश प्राप्त करने के लिए मेरे पास एक योग्यता नहीं थी कि मेरे पास लाइसेंस नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा मैं जर्मनी चला जाऊंगा और वहां पर कुछ धन कमाऊंगा। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मैं जर्मनी चला गया, कोई धन इकट्ठा किया और फिर किसी के साथ मेरी मृत्यु के ऊपर लंबी वार्तालाप हो गई और उस समय मुझे ऐसा लगा कि उस समय मेरे मन में काफी प्रश्न उत्पन्न हुए इस मृत्यु के बारे में और उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे भारत जाना चाहिए। और उस समय महाराज कह रहे थे कि मैंने पहली बार अपने नौकरी है या मेरी जो सपने हैं, मेरी अभिलाषा है, उसको छोड़कर मैंने सीधा भारत में हरिद्वार जाने का निश्चय किया। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया महाराज का जीवनी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैक्सिमम उनके जो मित्र है उनका उल्लेख है। मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी ये लगा कि प्रभुपाद से वो कैसे मिलते हैं। ये मेरे लिए बहुत सुंदर अनुभव था। तो जिसको मैं पढ़ रहा हूँ अभी, मैं इस किताब को मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस किताब को मैं आपको भी सुनाऊंगा तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और भक्ति चारू स्वामी महाराज मेरे पे भी कृपा करेंगे कि उन्होंने इतने सारे भक्तों को अपने चरित्र से अवगत कराया। तो मैंने सोचा कि किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उनकी जीवनी के बारे में बताया जाए। तो जून 1975, ठीक है, अभी हम जून 1975 में चले जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 1975 के थे, जिन्होंने जून 1975 देखा है? फिंगर को रेज कीजिए। हमारे ग्रुप में से 1975 6 लोग हैं जो 1975, बाकी सब ज्यादातर यंग लग रहे हैं। तो भक्ति चारू महाराज कह रहे थे कि मैं दिल्ली में पहुंचा और सीधे हरिद्वार गया और भारत के इस पवित्र स्थान पर
मेरे आध्यात्मिक जीवन का आरंभ हुआ। तो हमने मई महीने में हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा निकाली थी। सुषमा नेगी माता जी के ही घर पर हम रहे थे और बहुत अच्छी वो यात्रा रही थी। हरिद्वार, जब भी हरिद्वार का नाम सुनता हूँ तो अभी वही याद आता है, क्योंकि वो मेरा पहली बार मैं हरिद्वार गया था मई महीने में। आज तक सुना था बहुत, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, लेकिन ये साल इतना अच्छा रहा कि कई कई जगह पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो हरिद्वार चले गए और भारत के इस पवित्र स्थान पर मेरे आध्यात्मिक जीवन का आरंभ हुआ। मैं हिमालय की तलहटी पर गंगा के किनारे स्थित था। मेरी दादी एक महान आध्यात्मिक उत्सव कुंभ मेला देखने के लिए यहाँ आई थी और वे मंत्रमुग्ध करने वाली तीर्थ यात्रा की अनेक कहानियां लेकर लौटी। वे स्थान के विषय में सुनकर बचपन से ही मैं मंत्रमुग्ध था, महाराज कह रहे थे। तो मुझे पता नहीं था, मुझे गुरु चाहिए थे, तो मैंने सोचा गुरु कहाँ से खोजूं मैं। तो मैं बचपन में मेरी दादी ने मुझे सुनाया था कि हरिद्वार है, यहाँ पर काफी लोग रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में से मैंने यात्रा शुरू की गुरु की खोज में, और अपनी बहन की शादी के लिए मैं भारत में लौटा था। लेकिन मैंने सोचा कि शादी के बहाने में मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करूंगा। तो इस तरीके से मैं हिमालय की तलहटी पर गंगा किनारे में स्थित हुआ और मेरी पहली शाम को मैं नदी के घाट पर गया। हजारों तीर्थयात्रियों के साथ मैंने भी भव्य पूजा में भाग लिया और गंगा माता को दीप अर्पित किए। मैं भारत आकर पहले से रोमांचित तो था ही, और अब और रोमांचित हो गया। मेरा अनुभव था कि मेरे आसपास के लोग भौतिक विकास के स्थान पर आध्यात्मिक प्रगति में अधिक रुचि रखते थे। क्योंकि अगर आप हरिद्वार जाओगे या ऋषिकेश जाओगे या बद्रीनाथ जाओगे तो वहां पर आपको ऐसे लोग कदापि नहीं मिलेंगे जो मजा करने के लिए आते हैं। लेकिन अभी अगर आप जाओगे, खास करके मैं जब मई महीने में गया था हरिद्वार में, तो इतने लोग वहां पर आते हैं टूरिस्ट के लिए कि अभी बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं। जब भी हम बद्रीनाथ के रास्ते जा रहे थे कार से, तो कई ऐसे साधु लोग थे जिनके हाथ में केवल डंडा रहता था और कमंडलू की तरह एक छोटा सा ये डिब्बा रहता था, और ऐसे कई साधु दिखते थे। ऋषिकेश, हरिद्वार योगा सेंटर भी काफी है, लेकिन अभी कलयुग का प्रभाव इतना खराब हो गया है कि लोग हरिद्वार ऋषिकेश में अभी मजा करने के लिए आते हैं। लेकिन 1975 में, आज से 35-40 साल पहले, कि ऐसे लोग थे आसपास जो आध्यात्मिक प्रगति में विश्वास रखते थे। अपने हृदय में ही उन सभी के हर्ष में भागीदार बना और उनके साथ रहते 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 मेरे अंदर की जो संतोष था, अंदर का जो सुख था, जो मैं चाह रहा था, वो द्रवित होने लगा। तो हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी जब वो आए थे उस पंजाब की बॉर्डर पे, हुसैन वाला बॉर्डर, तो उससे भी महाराज है दिल्ली से ही गए थे वो, मुझे याद है। बराबर है, सबको याद है वो कि महाराज पहले दिल्ली से कनॉट सर्कस से फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर उनको वह क्या मिलता है, वो सांप उनको लपेट लेता है, याद है या भूल गए सब? और कान साफ करने वाला जो जबरदस्ती से पैर। हाँ, कान साफ करने वाला भी उधर ही मिलता है, दिल्ली में ही मिलता है। मतलब दिल्ली ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट स्थली है ना। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो खुश नसीब कह सकते हैं, क्योंकि सबने दिल्ली में ही शुरुआत की ऐसा लग रहा है। महाराज भी दिल्ली से ही गुजरे, भक्ति चारू महाराज भी दिल्ली में पहला उन्होंने दिल्ली से ही वो हरिद्वार ऋषिकेश गए, है ना। और हमारे ग्रुप में भी कुछ भक्त है दिल्ली के।
तो ओके, तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मैं ऐसे साधुओं के संगति में रह रहा था जो केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए जी रहे थे। उनके साथ रहते 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 मुझे इच्छा होने लगा कि मैं गुरु की खोज करूं। अगले दिन सूर्योदय से पहले मैं गंगा में स्नान करने के लिए गया। बहुत ठंड थी और पानी में उतरने के लिए पहले तक मैं ठंड से कांप रहा था। जैसे ही पूरी तरह पानी में उतरा, मैंने अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार होते हुए देखा। मेरी चेतना निर्मल होने लगी और ऐसे उष्ण एवं स्वच्छ हल्केपन का अनुभव हुआ कि मुझे लगा मानो मैं उड़ रहा था। महाराज कह रहे कि मेरे अंदर एक अनंत आनंद का संचार होने लगा। और ऐसा ही कुछ महाराज को भी हुआ था, परम पूज्य राधानाथ स्वयं महाराज को। पता है उनको कभी हुआ था? किसी को याद है? गंगा तट में हरे कृष्ण महामंत्र का। हाँ, जब उन्होंने वो जो उनका जो हारमोनिका था ना बजाने वाला, जो उसको बजाते थे वो, उसको उन्होंने पानी में डुबो दिया था, है ना? उस समय महाराज कह रहे कि मुझे वो हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, मतलब भक्त है, उनका गंगा जी से कनेक्शन रहा है। और मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि कलयुग के जो भगवान कृष्ण है, कलयुग के कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अपनी सारी लीलाएं कहाँ की थी? उन्होंने अपनी सारी लीला गंगा के किनारे, नवद्वीप मायापुर, जो गंगा के किनारे स्थित है। और यहाँ पर हम बार बार देख रहे हैं कि उन्हीं के संप्रदाय में जितने भी लोग आ रहे हैं, गंगा जी से कृपा प्राप्त करके ही अपने गुरु को खोज रहे हैं। तो इसलिए हमें याद है कि हम हरिद्वार गए थे, वो क्या बोलते हैं उसको, जब हम पहली बार स्नान करने गए थे उस पुल के वहां पर, किसी को याद है? कुछ तो उसको बोलते हैं हरिद्वार की पेड़ी। हाँ, हर की पेड़ी। हाँ, हर की पेड़ी। तो हर की पेड़ी में हम गए थे, अभी भी मुझे याद है, वो आंखों के सामने अभी भी दृश्य दिखाई दे रहा है। हम किस तरह से ब्रिज से उतर के वहां पर एक मंदिर था जहाँ पर काफी लोग स्नान कर रहे थे और हम स्टेप से नीचे उतर के वहां पर स्नान किए थे। गुरुजी म्यूट हो गए आप। तो पहली बार हमने स्नान किया था उधर हर की पेड़ी में। वहां पर ऐसा, लेकिन मैं इतना व्यस्त रहता था यात्राओं में कि मुझे इस तरह से अनुभव करने को समय नहीं मिलता था। मैं फटाफट नहा लिया, तो पानी इतना ठंडा था कि पूछो मत। तो ठंडे पानी से नहाने के बाद तुरंत मैं ये सोचता था कि अब आगे क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं आया जैसा यहाँ पर महाराज बता रहे हैं कि उनको बहुत ही सुंदर अनुभव आया। खास करके अभी नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा हरिद्वार ऋषिकेश, तो उस समय थोड़ा चिंतन करूंगा इसके बारे में। तो मुझे याद नहीं कि कमर तक पानी में मैं खड़ा रह रहा था और बहुत समय हो गया मैं कमर तक पानी में खड़ा था। और जब मुझे वापस ध्यान आया तो मैंने किनारे पर आकर बैठ गया और मेरा मन बचपन में चला गया। जब भी मेरी माता के बगल में लेटकर उनसे गंगा माई के विषय में सुनता था, तो मेरी माता ने बताया गंगा का उद्भव धरती के किसी स्थान से नहीं हुआ था, अपितु स्वर्गलोक से गंगा आई थी। और मेरी माँ ने मुझे स्टोरी सुनाई थी। वो स्टोरी थी कि महाराज सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने उन्हें यहाँ पर लाया था और महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ करने पर स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हो गई थी, कहीं महाराज सगर यज्ञ के बल से उसका स्थान न छीन ले। तो कपिल मुनि के आश्रम के पास एक पेड़ से उन्होंने घोड़े को बांधा था। तो ये सारा स्टोरी है, अभी जो इस पे हम नहीं चर्चा करेंगे, हम सबको पता है ये स्टोरी। तो बचपन में मैंने ये कहानी मेरी माता से सुनी थी और मैं जैसे नहा के आ गया किनारे पर बैठा और इस मेरी माँ को मैं याद कर रहा था जो मुझे इस कहानी को बताई थी। तो भगीरथ ने गंगा माई से
नहीं, ये हो गया। फिर कहा कि अपनी पवित्र मातृभूमि में लौट आने पर कृतज्ञ था। और यहाँ पर एक गुण दिखाई देता है, कृतज्ञता, है ना। वह धरती जो इतने सारे आध्यात्मिक वरदानों से सुशोभित थी, मेरी इच्छा अब केवल उस उन्नत नदी के जल प्रवाह में निरंतर बहना था। अब लॉज में लौटने पर मैंने पड़ोस के कमरे में संस्कृत मंत्रों की सुंदर ध्वनि सुनी। तो वहां पर एक सुब्रमण्यम ऐसे एक अधिकारी थे जो अपने परिवार को छुट्टियां मनाने के लिए हरिद्वार में आए थे, और उसके 2 पुत्र थे, एक 9 साल का, एक 6 साल का। वे बड़े ही ध्यान से मंत्र उच्चारण सुन रहे थे और साथ ही सदाचारी और विनीत भी थे। उस पूरे परिवार में मैं भारत की महिमा की झलक देख पा रहा था, और हरिद्वार से गंगा की धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए मैं ऋषिकेश पहुंचा। यह तुलना में अधिक शांत था। तो हम ऋषिकेश में गए थे। तो वहां पर हमें क्या उनका नाम है, सुषमा नेगी की बहन है जिसका नाम है रेखा पायल, रेखा पायल माता जी। तो उनके पति भी थे, तो वो वहीं पर रहती हैं, जो हमारे ग्रुप में आती है। तो वहां पर भी हमने स्नान किया था ऋषिकेश में। तो काफी लोग वहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं, और वहां पर जो गंगा की आरती होती है ना, तो गंगा की आरती भी वहीं से होती है। और जी, तो इस तरीके से मैं ऋषिकेश में आ गया, और वहां पर मैंने देखा कि कुछ साधुगण वहां पर एकत्र आ रहे थे। कुछ पूरी तरीके से निर्वस्त्र थे और कुछ केवल कोपिन पहने थे। उनमें से अधिकतर हशीश का धूम्रपान कर रहे थे, और कुछ ने मुझे उनके साथ सम्मिलित होने का आमंत्रित किया। कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ ऐसी ही स्टोरी मिलती जुलती राधाना स्वामी महाराज की भी है ना। जब उनको वो नागा बाबा मिलते हैं और कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो करके, है ना। तो महाराज कह रहे हैं कि मैंने उनको मना कर दिया। मतलब महाराज उसके पास चले नहीं गए, ये अपना भक्तिचारू स्वामी महाराज ने तुरंत मना किया, लेकिन राधाना स्वामी महाराज 2-3 दिन उनके साथ रहे। तो भक्तिचारू महाराज कहते हैं कि पश्चिम में जर्मनी में जब मैं रह रहा था तो मेरे कई मित्र हशीश का उपयोग करते थे। तो मैंने देखा कि ऐसा धूम्रपान करने के बाद वे कितने मूर्ख बन जाते हैं। तो जब उन साधुओं को मैंने ये सब करते हुए देखा, तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। मैंने सोचा कि ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं आगे बढ़ता। तो इस तरीके से ऋषिकेश में सबसे बड़ा आश्रम है शिवानंद आश्रम। तो एक युवा निवासी छात्र ने मुझे बताया कि यहाँ पर कुछ शिक्षाएं दी जाती है ना। तो मैं वहां पर गया, और योगाभ्यास करने से व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो मैंने अब तक यही सुना था कि योग सदा भौतिक संस्कृति से दूर जाकर एकांत में किया जाना चाहिए, इसलिए आश्रम से जुड़ने के लिए मैं प्रेरित नहीं हुआ। महाराज कह रहे कि मतलब मैं वहां पर नहीं गया। मैंने अपनी खोज जारी रखी। एक दिन एक सड़क पर, सुनसान सड़क पर भटकते हुए मैंने गिरवे वस्त्र धारण किए व्यक्ति को दूसरी ओर से आते देखा। और मेरे जब वो नजदीक आया तो मैंने देखा कि उनके लंबे काले बाल थे, दाढ़ी थी, और जैसे ही हम एक दूसरे के पास से निकले तो उन्होंने मुझे मुस्कान दिया। हम रुके, एक दूसरे को नमस्कार किए और नदी के किनारे बैठकर बातें करने लगे। उन्होंने बताया कि मैं पंजाब का हूँ। देखिए, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह, तो खास करके जब हम तीर्थस्थली में कुछ समय रहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं जिनसे हम सुनते हैं, है ना।
तो इसलिए आप में से कितने लोग हैं जो आध्यात्मिक गुरु की खोज के लिए कभी बाहर निकले भी थे? फिंगर को रेस कीजिए कि आप कहीं कौन से तीर्थ स्थली पर एटलीस्ट आप 2 दिन 4 दिन 1 दिन, या आप जब गए थे किसी तीर्थ स्थली पर तो इच्छा की थी कि कहाँ ऐसा कैसे कहाँ पर ऐसे गुरु मिल सकते हैं जो एटलीस्ट मुझे प्रशिक्षण दे, कुछ बताए, जिनको मैं गुरु के रूप में स्वीकार करूं, उनसे ज्ञान ले लूं। जी, तो ऐसे कितने लोगों ने ऐसे प्रयास किया था मंदिर में जाकर, इस्कॉन मंदिर में या फिर किसी तीर्थस्थली में जाकर, और वहां पर ढूंढने लगे कि कौन है यहाँ पर जो मुझे जोड़ सकता है अध्यात्म से, कहाँ गुरु मिलते हैं। तो इस तरीके से जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके। तो ऐसे 12 लोग हैं जिन्होंने 13 लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रयास किया था। तो 1-2 लोगों के अनुभव सुनना चाहेंगे जी? ओके, पूछता हूँ मैं 1-2 लोगों को ताकि थोड़ा सा ये मैच हो जाए सीन जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, ऋषभ जायसवाल बताओ कहाँ पर गया था? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं कहीं पे भी जाता था तो देखता था गुरुजी का, उन लोगों का शब्द, उन लोगों का वाणी बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचता था उन लोगों के पास बैठूं और अच्छी बातें सुनूं और उनसे उनका मतलब शिष्य बनने का चाहत रखता था। बाकी हो नहीं पाता था गुरुजी। मन में चाहता था, वीडियो भी देखता था मोबाइल पे या आसपास में कोई कथा में भी। जी गुरुजी। ओके, नेक्स्ट अरुणा पांडे। अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, मैं सिलवास में रहती थी, मतलब यहाँ पे मतलब मैं मंदिर जाती थी, वहाँ पे मतलब बहुत भक्त रहते थे, मतलब उनसे मैं बातें करती थी। तो मतलब मैं पहले पूछती थी, मतलब 2 मिनट आ रही, मतलब मैं उनको पूछती थी मतलब मतलब दीक्षा के बारे में। तो बोलते पहले हमको शिक्षा लेना पड़ता है, शिक्षा गुरु। तो मतलब मैं बोली मतलब कहाँ से, मतलब कैसे मतलब गुरु मिलेंगे? तो फिर वो बोलते हैं मतलब वो मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, मतलब जिनका दीक्षा हुआ रहता था उनसे मतलब बातें करते थे। तो मैं मतलब ऐसे बैठी रहती थी, सुनती रहती थी। फिर मैं घर पे आती थी, मतलब भगवान से, राधा रानी से प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती थी कि राधा रानी मुझे भी गुरु मतलब कैसे मिलेंगे, मुझ पर कृपा कीजिए। मतलब फिर भगवान से मैं प्रार्थना करती थी, जगन्नाथ जी के पास जाती थी, उनसे प्रार्थना करती थी, और फिर घर में प्रार्थना करती थी। फिर श्यामा प्यारी माता जी मेरी लाइफ में, और फिर आपसे जुड़ी मैं। हरे कृष्ण। जी जी, ओके ओके। श्यामा मित्रा आखिरी के बाद तुम्हारे। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मैंने तो बहुत ही मतलब 18 ईयर्स की थी तब से मैं तो सफर हो रही हूँ लाइफ में। तो ब्रह्म कुमारीज में, फिर चर्च में भी, फिर दरगाह में भी, हर जगह। फिर साउथ की कोई भी मंदिर बाकी नहीं रखा है, हर एक साउथ का। फिर हरिद्वार में, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, हर एक जगह पे कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गई हूँ। तो हर जगह मैं करती थी कि जैसे वैसा मिल नहीं रहा है। फिर अचानक से इसको एक बार फोन किया, टीवी में देख रही थी, फिर टीवी से वो नंबर लिया, फोन किया और आपसे जुड़ी। तो अभी से सब कुछ ठीक है गुरुजी। अभी बहुत मैंने कोई भी बाकी नहीं रखे हैं, भगवान, चर्च वाले, हाजी, दरगाह, सब। जी जी जी, धन्यवाद। सब जगह पर में अच्छा है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 10 11 12 लोग हैं, है ना, तो ये भाग्यवान लोग हैं कि एटलीस्ट इन्होंने प्रयास तो किया। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया गुरु की खोज करने का।
वो भगवान की विशेष कृपा थी कि भगवान ने ही इस्कॉन मंदिर में लाया, है ना। मेरा पहला और आखिरी इस्कॉनी मंदिर था। मैंने कभी भी आध्यात्मिक चीजों में कभी ध्यान नहीं दिया बचपन में, और ना मेरी कोई ऐसी इच्छा थी कि मैं आध्यात्मिक जीवन को अपनाऊं। लेकिन शिला प्रभुपाद की किताबों ने मेरे मन के ऊपर बहुत गहरा ऐसा घाव डाला कि जिससे मैं हमेशा यही सोचता था कि पैसे कमाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मृत्यु के बाद सब छोड़ना पड़ेगा, तो फिर क्या फायदा इतना सब कष्ट करके। तो ये विचार आज भी मुझे प्रोत्साहित करता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे भी कमाता था। मर्चेंट नेवी में तो पैसे भी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन अभी इतने साल होने के पश्चात भी मुझे कभी दुख नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत निर्णय लिया, क्योंकि मैं करोड़ों रुपए भी कमाता था, लेकिन कुछ फायदा नहीं था। मृत्यु के समय तो सब छोड़ना ही है, लेकिन ये चीज़ है, ये चीज़ हमें लेके जाना है। तो प्रभुपाद की किताबों ने ही एक तरीके से मार्गदर्शन किया। तो भक्ति चारू महाराज कह रहे हैं कि मैंने अपनी खोज जारी रखी और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद मैं ऋषिकेश पहुंचा। उनके पारिवारिक गुरु के आश्रम में तब से आज तक रह रहे थे। जब मैंने उनके गुरु की शिक्षाओं के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि मानव कल्याण और ध्यान करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। गरीबों की सहायता करो, परोपकार करो। तो भारत में मैंने आध्यात्मिक जीवन का पालन करने के लिए मैं लौटा था, लेकिन मेरा मन इसको स्वीकार करने के लिए मना किया। तो इसलिए मैं और अधिक खोज करना चाह रहा था। फिर मैं देवप्रयाग, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग और अंततः जोशीमठ तक की यात्रा की। आपको याद होगा हम जोशीमठ में भी रहे थे, और मैं आगे बद्रीनाथ तक जाना चाहता था, परंतु सर्दी ऋतु आरंभ हो रही थी, इसलिए रास्ता बंद कर दिया गया था। और जोशीमठ की ऊंचाई लगभग 6000 फीट थी और यह बहुत ठंड न थी, लेकिन यहाँ का वातावरण मुझे सुंदर लगा और मैंने यहाँ पर रहने का निर्णय लिया, जोशीमठ पर। और जोशीमठ में मैंने अपने गेस्ट हाउस के प्रबंधक का मित्र हो गया था, जिन्होंने मुझे उस स्थान के संतों की कई मंत्रमुग्ध करने वाली कहानियां सुनाई। और फिर एक दिन उसने मुझे एक अमेरिकी युगल के बारे में बताया जो ऊपर पर्वतों में रह रहे थे। वे कम से कम 2 साल से वहां ध्यान कर रहे थे, बहुत कम ही अपने एकांत स्थान से नीचे आते थे। तो मैंने कहा कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो अगर कोई उनके पास जाता है तो वे उसको भगा देते हैं, लेकिन तो मैंने कहा कि देखो मैं साधक हूँ, मैं तो गुरु की खोज में हूँ, तो मुझे तो उनसे मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि वहां पर जाने के पश्चात कुछ मुझे प्राप्त हो। लेकिन प्रबंधक ने बताया कि उनका चिकित्सक के साथ अच्छा संबंध है, डॉक्टर, शायद वो तुमको उनके साथ ले जाए। तो इस तरीके से फिर डॉक्टर ने मुझे रुकने को कहा और अकेले खड़े हुए मैं पर्वतों की चमकती सफेद चोटियों को एक दूसरे क्षितिज तक देख सकता था। अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे, जोशीमठ में भी जाएंगे, तो इतना सुंदर दृश्य है, मैंने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा है। हालांकि मैं अमेरिका, यूरोप सब जगह पर घुमा हूँ, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेकिन जो दृश्य खास करके जो हम बद्रीनाथ की तरफ प्रस्थान करते हैं, ऐसा सुंदर दृश्य है कि अलकनंदा, देवप्रयाग और फिर वो जोशीमठ से जो बर्फीली पहाड़ियां दिखती है, और इतना सुंदर वो वातावरण है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर आध्यात्मिक ध्यान, योग साधना कर सकता है ना। तो जीवन में एक बार तो वहां पर जाना चाहिए, खास करके जो बद्रीनाथ जोशीमठ का जो एरिया है। तो हमारा सौभाग्य था, वहां पर संतोष पांडे करके हमारे ग्रुप में एक भक्त है जो वहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जोशीमठ में। तो उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था मई महीने में, जब हमारी यात्रा खत्म हुई थी, तो हम पूरे परिवार के साथ वहां पर गए थे, जोशीमठ और बद्रीनाथ। तो इसके लिए मैं आभारी प्रकट करता हूँ वो संतोष पांडे के प्रति कि उसके कृपा से हम कर पाए।
उस यात्रा को। नहीं तो हमने नहीं सोचा था कि हम बद्रीनाथ जाएंगे। तो इस तरीके से महाराज कह रहे हैं कि मैंने अपनी खोज जारी रखी, क्योंकि मुझे भी वहां पर उनसे बात करके ऐसा लगा नहीं कि मैं वहां पर जुड़ना चाहिए। फिर एक दिन एक सुनसान सड़क पर भटकते हुए फिर मैंने सोचा कि अभी क्या करे। तो एक सुंदर लंबे व्यक्ति के साथ मैं बाहर आया, है ना। तो उसने अपना परिचय दिया, मैं चिदानंद हूँ। वह नाम जो संभवतः उनके आध्यात्मिक गुरु ने दिया था। चिदानंद ने बताया कि वे दक्षिण कैलिफोर्निया के एक शहर से थे। तो 1960 के दशक में मैं हिमालय पहुंचा था, और तो इस तरीके से मैं यहाँ पर योगाभ्यास करता हूँ। और चिदानंद को 2 सालों से अधिक समय से जानते थे वो, जो डॉक्टर लाल था, और मंदिर के खंडहर में उनसे मिलने से पहले से रह रहे थे। तो जब मैंने चिदानंद से उनके आध्यात्मिक प्रगति के विषय में पूछा, तो उन्होंने बताया कि आसन की विधि आरंभ के स्तरों में उपयोगी थी, परंतु बाद में उनका प्रभाव न था। तो अलग अलग आसन होते हैं ध्यान योग में, ध्यान, धारणा, समाधि। तो मोस्टली लोग अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार आप जाओगे तो श्वास का नियंत्रण, प्राणायाम, कुंभक रोकने की विधि, ये सब अभ्यास वहां पर मुझे सिखाने का प्रयास किया गया। और अपने गुरु के प्रशिक्षण के साथ वे सब कुछ मिनटों तक सांस आराम से रोक लेते थे। जब मैंने उनसे सीखने की बात कही, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अब भी एक छात्र ही थे और सीखने के स्तर पर नहीं था तू। तो इस तरीके से मैं वहां से गंगा के मैदानों पर उतरा, और इस तरीके से मैं बनारस पहुंचा। और बनारस में मैं किसको मिला? आनंदमयी माँ के अनुयायियों को। आप में से कितने लोग आनंदमयी माँ को जानते हैं? आनंदमयी माँ, जहाँ कभी उनके आश्रम में गए भी हैं, फिंगर को रेस्ट कीजिए। आनंदमयी माँ, जो हम देहरादून में भी गए थे, तो वहां पर भी उनका आश्रम था जी। 4-5 लोग ही। ओके। जो आनंदमयी माँ है, जो है ना, तो बनारस में आश्रम है उनका। तो महाराज चाहे कि मैं गुरु के लिए बहुत गंभीर था, मुझे गुरु नहीं मिल रहे थे, तो मैंने कहा कि बनारस जाता हूँ। तो मेरे साथ बड़ी अनुकंपा और स्नेह के साथ आनंदमयी माँ के अनुयायियों ने व्यवहार किया, और मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए और मुझे परामर्श देते हुए बहुत समय बिताया। प्रत्येक शाम को आनंदमयी माँ सार्वजनिक दर्शन देती थी, जिससे सैकड़ों लोग वहां पर आते थे। अधिकतर समय वे शांति से बैठे रहती, लोग केवल उनका दर्शन करते थे। तो इस तरीके से वो हमेशा आंखें बंद करके बैठती थी। वहां पर कीर्तन होता था, और आनंदमयी माँ का बहुत सम्मान करते थे लोग। मैं भी उनको एक उन्नत आध्यात्मिक व्यक्ति समझता था। तो एक दिन मैंने पूछा आनंदमयी माँ को, साधन का क्या अर्थ है? तो उन्होंने उत्तर दिया, साधन मतलब स्वधन, व्यक्ति का अपना धन है साधना। जब मैंने पूछा सिद्धि का क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा सिद्धि व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि के अनुसार प्राप्त होगी। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरा मन सोचने लगा कि एक शिष्य को उचित साधन के उचित अभ्यास के माध्यम से गुरु को प्राप्त करना चाहिए। तो आनंदमयी माँ का शिष्य था स्वरूपानंद स्वामी। उससे मेरी काफी चर्चाएं हुई, और इस तरीके से फिर उन्होंने कहा कि माँ की कृपा से संभव हुआ है जो मैं तुमको बता रहा हूँ। और इस तरीके से शाम को स्वरूपानंद मुझे आनंदमयी माँ से मिलाने के लिए उनके कमरे में लेकर गया। माता ने स्नेह से मुस्कुराते हुए घोषणा की, यह इस आश्रम का व्यक्ति नहीं है। क्या कहा आनंदमयी माँ ने भक्तिचारू महाराज को? ये इस आश्रम का व्यक्ति नहीं है, इसका स्थान कहीं और है।
जब यह वहां शरण लेगा तो पूरा जगत इसके चरणों में आ जाएगा। अभी अभी भक्तिचरण महाराज सोच रहे थे कि मुझे तो कुछ पता नहीं था ये क्या बोल रही थी, लेकिन इस वाक्य का मुझ पर वज्र के समान आघात हुआ और मैं उनकी भविष्यवाणी से स्तंभित हो गया और मैं थोड़ा शर्मा गया। और इस तरीके से माँ ने ऐसी बात कही कि मैं अभी आश्रम में निवास नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं समझ गया कि वह मेरी गुरु नहीं है। अब मुझे अपनी खोज जारी रखनी है। तो मैं दोपहर में आनंदमयी माँ से विदा लेने के लिए गया और वो सुंदर ढंग से मुस्कुराई, मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरी आध्यात्मिक खोज का मुझे अति सुंदर परिणाम प्राप्त है। फिर दाएं हाथ से उन्होंने मुझे एक सेब दिया और महाराज भक्तिचारू महाराज कह रहे थे कि वो दाएं हाथ से सबको बांट रही थी, मतलब बाएं हाथ से, लेकिन उसने दाएं हाथ से मुझे एक सेब दिया और पुनः पलटकर अतिथियों में प्रसाद बांटने लगी। मैं आश्रम से उदास होकर लौटा और स्वरूपानंद मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आया। रवाना होते से पहले उन्होंने मुझे बताया कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तुम्हें माँ की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। तो मैंने कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। नहीं, उनके आश्रम से, मैं तो उनके आश्रम से जुड़ना चाहता था, परंतु उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। तो फिर उसने कहा कि वो प्रसाद हमेशा बाएं हाथ से देती है, परंतु तुम्हें उन्होंने दाएं हाथ से दिया प्रसाद। मैंने कहा इसका क्या अर्थ है? कहा कि जब वो आशीर्वाद देती है तो बाएं हाथ से बांटती है, परंतु विशेष कृपा करने के लिए वो दाएं हाथ का प्रयोग करती है। तो इस तरीके से मैंने मुस्कुराते हुआ कहा ओके, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने कहा कि परंतु जब कई लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं तो वे अस्वस्थ हो जाती है। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो बीमार पड़ती है इससे, क्योंकि चरण स्पर्श करने पर लोग अपने पाप कर्म उन्हें दे देते हैं और उनके सत्कर्म ले लेते हैं। तो स्वरूपानंद स्वामी जी के इस वाक्य से आनंदमयी माँ की अस्वीकृति ने मुझे मायूस कर दिया। तो कलकत्ता पहुंचते पहुंचते मैंने अभी खोज निलंबित करने का निर्णय लिया। मैंने कहा कि अभी मुझे निलंबित किया कि मुझे तो नहीं मिल रहा है गुरु, मुझे क्रोध भी हो रहा था अपने ऊपर और मैं अपने गुरु की खोज कर रहा था, परंतु उन्हें ढूंढ नहीं पाया। क्या मेरा कोई गुरु भी था? अगर था तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं वो मेरे सामने आ रहा है, मैं उनकी खोज नहीं करने वाला हूँ। कुछ ही समय के बाद मैंने एक पत्र प्राप्त किया और जाना कि वह मुझसे मिलने कलकत्ता आ रहा है। तो एक दिन मैं और मेरा मित्र तालाब के किनारे एक बेंच पर बैठा था और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें गुरु की खोज है? मैंने कहा कि हाँ, मैं जानता था कि अध्यात्म के पाथ पर चलने के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता है, ऐसा कोई जो मेरा हाथ पकड़कर मेरा मार्गदर्शन करे और ऐसे दिव्य जगत में ले जाए जहां पर ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण हो। परंतु मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया था और अब मुझे उनकी प्रतीक्षा थी। आनंदमयी माता के साथ मेरे अनुभव ने मुझे यह आशा दी थी। मुझे लगा कि अगर मेरे कोई गुरु है तो अब वे ही स्वयं को मेरे समक्ष प्रकट करेंगे। तो एक शाम को मेरा पुराना मित्र मुझसे मिलने आया और उसका नाम प्रसून था। उसके लंबे बाल थे, उसने सिर मुंडवा लिया था। पहले पश्चिमी कपड़े पहनता था, लेकिन अब उसने सुर मुंडवा लिया था और धोती कुर्ता पहनता था। मैं जानता था कि वह जर्मनी में इस्कॉन से जुड़ा था और कृष्ण भक्त हो गया। तो उसकी वेशभूषा देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसका चेहरे पर अलग प्रकार का तेज था और उसका पूरा व्यवहार में मुझे एक शांति और संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। और फिर मैं इस्कॉन से भी परिचित था,
क्योंकि मैं जर्मनी में था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस्कॉन में भी गुरु मिलते हैं। तो महाराज कह रहे थे कि उसने मुझे इस्कॉन मंदिर में आने का आमंत्रण दिया, लेकिन मुझे इस्कॉन का मंदिर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि एक दिन जब मैं जर्मनी में था और यूनिवर्सिटी की कैंटीन से बाहर आ रहा था, तो मैंने बहुत सारे अमेरिकन युवाओं को देखा था, जिसमें महिलाएं साड़ी पहनी थी, पुरुष धोती कुर्ता पहने थे, वो नाचते हैं, कीर्तन देखते हैं। तो इस दृश्य से मुझे प्रसन्न तो कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से नहीं लगा कि यही चीज खोज रहा था मैं। तो लेकिन और उस समय काफी भक्त पत्रिकाएं बांट रहे थे और उस आंदोलन के विषय में बताकर मुझे उनके मंदिर में आमंत्रित किया था। लेकिन मैं कई बार मंदिर में गया भी था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था। और जब भी मैं भक्तों को देखता था तो मैं उनसे दूर रहता था। अगर वे सड़क की एक ओर चल रहे थे तो मैं दूसरी ओर चलता था। और जब मैं कलकत्ता वापस लौटा तब यूं तो इस्कॉन मंदिर मेरे घर से अधिक दूर नहीं था। मैं उसके पास से कई बार निकला भी, लेकिन कभी अंदर नहीं गया। देखिए, ये स्टोरी है परम पूज्य भक्तिचरण स्वामी महाराज की, जो इस्कॉन मंदिर के पास ही रहते थे। तो बार बार यही मैसेज मिल रहा है कि आप इस्कॉन मंदिर के पास रहे, दूर रहे, लेकिन जो इस्कॉन का रास्ता दिखाने वाला होता है वो भगवान का भक्त ही होता है। जब तक भक्त आपको टिकट नहीं देता है, हम इस्कॉन मंदिर में भी एंट्री नहीं कर सकते। आएंगे आप, लेकिन वो अनुभव प्राप्त नहीं हो। तो इसलिए जब जब मैंने सुना कि प्रसून मेरा मित्र जुड़ गया इस्कॉन से, तो पहले मैंने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब उसके चेहरे के तेज को देखा तो मैंने सोचा कि कुछ तो है इस्कॉन में। तो क्या तुम वास्तव में अपने नए जीवन के प्रति गंभीर हो? मैंने उससे पूछा। तो उसने कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जी हाँ। उन्होंने कहा, मैं बर्लिन में था तो मैंने ईशोपनिषद का किताब पढ़ा और इस्कॉन के साथ जुड़ गया, जो प्रभुपाद ने लिखी थी। देखिए, जो व्यक्ति प्रभुपाद की किताब पढ़कर आता है इस्कॉन में, तो मैं ऐसा देखा गया हूँ कि वो टिकता है, क्योंकि वो भावुकता से नहीं आता है, वो ज्ञान को अर्जित करके आता है। और जो जो लोग मैं देखा है कि भावुकता से आए हैं, कुछ उनको खट्टा लगा भक्तों के व्यवहार से, वो चले जाते हैं। तो इसलिए बार बार हम ज्ञान के ऊपर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि ज्ञान व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान को हमेशा बनाए रखता है। और भावुकता है, अगर कृष्ण भावना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन केवल एक सेंटिमेंटल तरीके से अगर हम भक्ति को स्वीकार करेंगे तो थोड़े खट्टे अनुभव आने के बाद व्यक्ति सोचता है कि इस्कॉन ठीक नहीं है, अभी मुझे कहाँ दूसरी ओर जाना चाहिए। तो इसलिए बार बार मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि गीता, भागवत, ये सब चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं रुक जाता हूँ और कल हम देखेंगे कि किस तरह से परम पूज्य भक्तिचरण स्वामी महाराज प्रभुपाद जी से मिलते हैं। ये स्टोरी इतनी जबरदस्त है कि मैंने स्टोरी कल ही पढ़ी थी और मुझे इतनी सुंदर लगी कि वो प्रभुपाद को वो देखना चाहते थे, लेकिन वो देख नहीं पाए, मिल नहीं पाए। बार बार मिलने की कोशिश की प्रभुपाद जी से, और उनको पता था कि यही मेरे गुरु थे। ये भी मैं इसमें बताऊंगा आपको कल। इनको पता चला कि ये मेरे गुरु है, लेकिन प्रभुपाद उस समय अमेरिका में थे। बहुत कोशिश कर रहे थे मैं कैसे मिलूं, कैसे मिलूं, कैसे मिलूं। लेकिन और जब प्रभुपाद अमेरिका से आए तो उनको इतना वो पागल की तरह नाचने लगे, लेकिन फिर भी उनको सिर्फ प्रभुपाद जी के तक नहीं पहुंच पाए। तो प्रभुपाद से मिलने का विचार अपने मन से निकाल दिया। और उसके बाद जो हुआ,
उसके बाद जो हुआ कि एक भक्त ही उनको घसीटते हुए लेके जाता है प्रभुपाद के चरणों तक, और प्रभुपाद पहली मुलाकात में उनको कहते, ट्रेन में इंसिडेंस होता है ये। प्रभुपाद ना कुंभ मेला से कोलकाता जाना रहता है, और उस समय ही भक्तिचारू महाराज उनके एक भवानंद महाराज उनको लेके जाते हैं, और उस समय घसीटते हुए लेके जाते, बोलते कि मुझे नहीं आना है प्रभुपाद के पास, क्योंकि मैंने प्रभुपाद के लिए क्या किया है। लेकिन एक भक्त जब घसीटते हुए जाता है और प्रभुपाद फिर देखते हैं कि तो मेरे पास बैठो, और उसी समय प्रभुपाद उनको आज्ञा देते हैं। तो मेरे लिए इसलिए टचिंग लगा ये कि पहले मुलाकात में जो प्रभुपाद जी को आज्ञा मिला था अपने गुरु से, और वही इस किताब में मुझे देखने को मिला कि पहले ही मुलाकात में परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज को प्रभुपाद ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया आप सुनना चाहोगे? तो इसके लिए आ जाइए, कल मैं आपको बताऊंगा कि प्रभुपाद ने पहली मुलाकात में उनको क्या आदेश दिया। बहुत ही सुंदर है। महाराज जी की उम्र कितने थे अभी जो आप बता रहे कथा, अभी इतने उम्र कितना है अभी? उनकी उम्र थी, वो ज्यादा बहुत यंग ही थे, वो 24-25 के ही थे, ज्यादा वह ये नहीं थे। और भक्तिचारू महाराज का आपको पता है जो इंसिडेंट्स मैंने बताया था आपको कि प्रभुपाद ने आंखों में आंसू लेते हुए उनको कहा था एक जीवन कृष्ण को दे दो, और वो इसी किताब में है। वो इसी किताब में मैं कल ही पढ़ा, मैं उस किताब उसको मालिश करते हुए, तो वो भी प्रसंग हम आपको बताएंगे, और उस समय उनकी क्या भावनाएं होती है वो सारा चीज इस किताब में है। तो ये किताब को मैं इसके लिए इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, सुषमा नेगी माता जी का। जितने भी प्रभुपाद की किताबें हैं ये सारे भक्तों को मैं कहना चाहूंगा कि सुषमा नेगी माता जी ने स्पॉन्सर किए हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी के कम से कम 8 से 10 किताबें मुझे सेंड की है आपको बताने के लिए, और ये सारी किताबें बहुत महंगी है। एक किताब ये 400 रुपए का है, तो इसके लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे, है ना। तो इसलिए ऐसे भक्त हैं हमारे ग्रुप में जो इतना सोचते हैं भक्तों के बारे में। तो ये जो किताब है इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि मैं तो इस किताब को ढूंढ रहा था लेकिन इंग्लिश में मिल रहा था, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं लक्ष्मी देती हूँ, आप खरीद लीजिए। तो मैं उस समय फिर राधा रासबिहारी मंदिर में गया था जुहू में, और उस समय मुझे किताब मिली है ना। इतनी सुंदर किताब है कि किस तरह से मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि किस तरह से व्यक्ति गुरु की खोज करता है ना। तो ऐसे में इसके लिए मैं जब किसी प्रभुपाद के शिष्य की किताब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सफर हम पढ़ते हैं तो और प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, है ना। तो कल हम आपको बताएंगे कि किस तरह से परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज प्रभुपाद से मिले और अपना जीवन समर्पित किया उन्होंने। 2 साल पहले ही, 3 साल पहले कोरोना में उन्होंने अपना देह छोड़ा भक्तिचारू महाराज ने। और वो भी कैसे छोड़ा बताओ आपको, कि जब कोरोना था ना तो वो भारत में थे वो, और भारत में लॉकडाउन में सोच रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, बस केवल बैठा हूँ, प्रभुपाद मुझसे बहुत कुछ चाहते थे। तो इस तरह से वो अमेरिका में चले गए, और अमेरिका में उनको कोरोना हो गया, और फिर वो एडमिट हो गए। फिर वह एकदम ही अंदर चले गए कि अभी बहुत ही उनकी हालत खराब हो गई, और फिर उन्होंने हॉस्पिटल में शरीर छोड़ दिया। परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी अपना पूरा जीवन समर्पित किया, पूरा जीवन, रात को 1:30 बजे उठकर इन्होंने ट्रांसलेशन किया है भक्तिचारू स्वामी महाराज। और इनका जो खास करके भजन है तव कथामृतम, ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। इतनी सुंदर इनका आवाज है, इतना सुंदर आवाज है कि मंत्र मुग्ध हो जाता है ना। उनका गोपी गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो कुछ चीजें जी। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। ओके, समय भी हो गया है, ट्रेन भी पता नहीं कब आ सकती है, तो मैं रेडी रहता हूँ। तो हम गीता क्लास रायपुर से करेंगे। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुदेव कृष्ण